चित्रगुप्त, चित्रगुप्त। प्रभु बताइए। क्या हुआ टुंडा भड़ी का? हाँ वो आ गया प्रभु। आ गया? टुंडा भड़ी भी आ गया, उसका सामान भी आ गया। ओहो, एक एक सामान लेके आया हूँ मैं। अच्छा हाँ तो ठीक है। हथौड़ी हथौड़ा छेनी सब सामान है। अच्छा बिल्कुल। हाँ, बहुत बढ़िया। वो किवाड़ भी सही करवा दी। नरक का दरवाजा तुमने सही करवा दिया? बिल्कुल सही करा दिया। और जो नरक के लोग स्वर्ग में गए थे वो छाटा भी नहीं सब करा दी मैंने। अच्छा हाँ। ओहो, अब प्रभु बताइए उसका क्या करना है? किसका? टुंडा बढ़ई का। टुंडा बढ़िया करना क्या है? उसने हमारा कार्य सही किया है। हाँ? उसने किवाड़ सही करी है नरक की। एक काम करो। हाँ, अच्छा प्रभु। तो ये बताओ, तुमने भविष्यवाणी में ये देखा उसके कर्म कैसे हैं? कर्म? हाँ प्रभु पहले ये बताओ उसको डालू क्या? क्यों, क्या हुआ? हाँ। एक तो हमारे पास स्वर्ग है, छोटा स्वर्ग, एक बड़ा स्वर्ग है। हमारे पास छोटा नर्क है और एक बड़ा नर्क है, जिसमें जो सबसे ज्यादा गुनाह करता है, सबसे ज्यादा पाप करता है, सबसे ज्यादा धोखेबाजी करता है, सबसे ज्यादा फ्रॉडबाजी करता है, उसके लिए बड़ा नरक है। बड़े वाले में डलवाओ। हाँ? कर्म सही नहीं है उसके। ओहो, क्यों? कर्म खराब है। अच्छा हाँ? क्या कर दिया उसने? किवाड़ चौखट उसने बेकार लकड़ी लगाई है। ओहो। हाँ? कुंडे भी हल्के लगाए। आहा, किसी में चोबा है किसी में नहीं है। ओहो, उसके कर्म ही सही नहीं है। आहा, चित्रगुप्त कर्म बहुत खराब है उसके। तो तुम्हारा कहने का अर्थ है ये है कि उसने घुनी लकड़ियां लगा दी है। बिल्कुल। ओहो, पूरे संसार के लोगों को उसने बेवकूफ बनाया है। बेवकूफ बनाया है। चिंता मत करो, उसको ले जाओ और बड़े वाले नरक में डाल दो। बड़े नरक में डाल दो। उसने बड़ा वाला काम किया है। पीछे ले वाले जाओ। में। पीछे वाले में नहीं, नरक के पीछे बड़ा नरक है। हाँ, उसी में, उसी में। और सुनो। अच्छा हाँ प्रभु। चित्रगुप्त बताइए। ये तो रहा उस बढ़ई का हिसाब किताब। हाँ। मुझे ऐसा लगता है तुम आजकल कर्मों के लेखे जोखे में, भविष्यवाणी में तुम कुछ कार्य सही से कर नहीं रहे हो। नहीं प्रभु, भविष्यवाणी तो सही चल रही है ना। क्यों? तुम बिल्कुल हिसाब का लेखा जोखा सही रख ही नहीं रहे हो। नहीं बताइए कहाँ कमी है? ना कमी है तभी तो। क्या कमी है? हमारा विचार है तुम पृथ्वी लोक पे जाओ। हाँ? और एक ऐसे इंसान को लेके आओ, जिंदा इंसान को, जो हमारे यमलोक में आके यहाँ लेखा जोखा रखेगा सारा, और कुछ समय के लिए तुम्हें तुम्हारे कार्य से निजात दिया जाएगा। जिंदा इंसान? हाँ। अब प्रभु जिंदा इंसान कैसा आ जाएगा अभी? क्यों? ना जिंदा इंसान नहीं आएगा अभी। अरे हम अपनी मायावी शक्ति से सब कुछ कर सकते हैं। तुम्हारा कार्य केवल उसको लाने का है। प्रभु जिंदा इंसान आ गया यहाँ पर तो सब्र में आकार मच जाएगा। उधर रहनी ना देगो। नहीं नहीं नहीं, चिंता मत करो तुम, उसका निवारण भी हमारे पास है। लेकिन क्योंकि हमने सुना है कि पृथ्वी लोक पे कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो हर चीज का लेखा जोखा, कंजूस भी होता है, सब कुछ, ये मान लो कि एक एक चीज के लिए लड़ता है, एक एक चीज के लिए उसका हिसाब रखता है, कोई कैसी भी कमी नहीं होनी चाहिए। ऐसा हिसाब का लेखा जोखा वाला व्यक्ति हमें चाहिए हम लोग में। ठीक है? जिंदा इंसान जहाँ आतंक मच जाएगा, वो पृथ्वी लोक में आतंक मचा रहा तो जहाँ का करेगा। नहीं, तुम्हें, मुझे पता है, तुम्हें उसके कर्मों के लेखे जोखे के बारे में सब कुछ पता है और उसका नाम भी पता है तुम्हें। देखो भविष्यवाणी में और लेके आओ उसे। हाँ प्रभु, एक है? तो तुमने ये वाली बात हमें अभी क्यों नहीं बताई? अब बता रहे हो। मैंने यो नहीं बताई, वो पृथ्वी लोक में इतना आतंक फैला रहा है तो यहाँ क्या करेगा वो? अच्छा, यहाँ तो हाहाकार मच जाएगा सब में। अब प्रभु राजी से आएगा नहीं वो। कैसे आएगा फिर? ना तो ठीक है, जब वो अर्धरात्रि को सो जाए, हाँ, तो एक काम करना, उसे खटिया समेत उठा लाओ। अब चाहे दिन में। ये तो सुन लो, वो है कैसा? कैसा है? दान चंद्र वो है सेठ। मुझे मालूम है। हाँ, पर इतना कंजूस है, इतना वो चिंता मत करो, वो सब मैं यहाँ देख लूंगा, उसके बारे में सब पता है मुझे। तुम उसे जाओ और लेके आओ। पर मेरे अकेले का बस की नहीं है, मैं अकेला कैसे लेके आऊं? तुम सैनिकों को लेके जाओ। अरे तुम चित्रगुप्त रहन दिया करो, तुमने बस, तुम्हें जब भी तो कह रहा हूं, तुम्हारी बुद्धि आजकल बेकार होने, कहीं ऐसा तो नहीं कहीं तुम रंगमंचों में रंगमंच देखने चले जाते हो? प्रभु, मैं मरे हुए लेके आ सकता हूँ, 1 ना 2 ना 50 ना 100 मंगा लूं। ओहो, पर पृथ्वी लोक में एक जिंदा कैसे लेके आऊं मैं? ये हमारा आदेश है चित्रगुप्त, तुम जाओ और लेके आओ उसे। उस सेठ को हम देखेंगे यहाँ। जाओ। चलो देखता हूँ, सैनिकों को संग ले जाऊं। जाओ।
बगैर सुने ये चित्रगुप्त कोई काम नहीं करते। है घबराने क्यों हो? अरे आप कौन? आप कौन? अरे मेरी खटिया पे, खटिया पे पूरी खटिया उड़ के जा रही है। यमराज के पास जा रहे हो? यमराज के पास? यमराज के पास? हाँ। अरे यमराज के पास मुझे क्यों ले जा रहे हो? क्यों? अरे यमराज को खुद लेके आते मेरे पास। लेके आते? अरे मेरे यमराज का आदेश है। अरे मेरा सारा सामान रह गया नीचे, मेरे ब्याज के पैसे, गाय भैंस। गाय भैंस? अरे सब गाय भैंस सब आ जाती यमराज के पास। अब हिसाब किताब देना वहाँ पे, हिसाब किताब लगाना सब। पता है कितना कितना रुपया छोड़ा है लोगों पे मैंने। छोड़ा है? वो सब आ जाएगा यमराज के पास। चलो यमराज के पास चलो। अरे अब तो कुछ नहीं दिख रहा। तुम लोग नहीं दिखेगी है वो। अब यमराज के पास जा रहे हो, तुम लोग नहीं दिख रहे। ऊपर देखो, ऊपर 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 चलो। और ये पत्थर कैसे जा रहे हैं? तो मुझे क्यों ले जा रहे हो? मैंने तो आज तक कोई अपराध भी नहीं किया, मैंने किसी को अपराध नहीं किया तो तुम लोगों ने पुण्य भी नहीं किया, कोई दान भी नहीं किया। वो तो प्रभु का आदेश है, प्रभु बताएंगे क्या करो। प्रभु यमराज 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 बताएंगे। मुझे कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं है। क्या कर रहे हो? नहीं मेरा एक काम है। क्या काम? मेरा कुछ काम है। मैं यहाँ पेन नहीं चलेगी, यमराज के पास चलेगी पेन। अरे मेरा जो लेखा जोखा है, मैं इस पर्चे को नीचे डाल दूंगा तो नीचे पढ़ तब भी लेंगे। नहीं 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 नहीं, रुक जाओ। अब नहीं होगा ये। रुक जाओ, मुझे मत छेड़ो। क्या पढ़ रहे हो? ऊपर आ गए हम। लो आ गए हम लोग। हम लोग आ गए हम। हाँ, अब मेरा क्या होगा? तुम्हारा क्या होगा वो तो प्रभु बताएंगे क्या होगा। यमराज जो कुछ करेंगे प्रभु करेंगे। अरे कहाँ है? कहाँ है? ये तो बहुत अच्छी जगह है। हाँ, यही खड़े हो जाओ। ये मैं प्रभु महाराज से बात करके आता हूँ अभी। अच्छा चले मत जाना कहीं। नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ? हाँ, मैं तो कहीं नहीं जा रहा, अभी आ रहा हूँ। बहुत अच्छी जमीन है यहाँ पे तो। मुझे तो ऐसा लगता है कि सोने के खंबे। हाँ वाह, पैसा ही पैसा है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे अगर अपना पैर जमा दूं तो ये सारी धन दौलत मेरी और मैं अमीर हो जाऊंगा। आने दो, बस कौन से प्रभु हैं उनसे बात करता हूँ, साइन करा के पूरा अपना करा लूंगा। प्रभु यमराज की जय हो, प्रभु यमराज की जय हो, चित्रगुप्त प्रभु यमराज की जय हो। क्या हो गया? कैसे गले में ये डकार की सी आवाजें निकाल रहे हो? प्रभु बड़ी मुसीबत में आया हूँ। मुसीबत में? हाँ प्रभु। क्या हुआ? अरे प्रभु उसने तो हाहाकार बचा दिया, माने बड़ी मुश्किल से आए हो। ओहो, तो हमने तुमसे कहा था जिस समय वो सो जाए तुम उसको उठा लेके आना। प्रभु बाकी पता ही ना पड़ी वो सो रहा है कि जग रहा है। ओहो, वो सेठ है ना कंजूस, तो सोने में भी कंजूसी करता है वो। बड़ा बड़ा कंजूस आदमी है वो। हाँ प्रभु, बहुत कंजूस आदमी है वो। ओहो। और प्रभु सुनो, हाँ, वैसे नहीं आ रहा वो। कैसे नहीं आ रहा है? जैसे हम लेके आते हैं ना वैसे नहीं आया वो। ओहो, चारपाई सहित लेके आना पड़ा है। तो मैंने कहा तो था तुमसे चारपाई सभी तो लेके आओ। अच्छा प्रभु, मैं तो ये सोच रहा था, मैंने कि जैसे औरन को ले जाते हैं ऐसी इसको भी ले चल ले। चिंता मत करो, है कहाँ वो? प्रभु वो बाहर ही है अभी। चलो। हैं प्रभु, आप मत जाओ, ओहो, मैं यही लेके आता हूँ दरबार में। अच्छा हाँ चल प्रभु। हाँ। प्रभु ये देख ना, जिंदा आदमी है वो। अच्छा। हाँ प्रभु। ओहो, पर जिंदा आदमी को कैसे क्या करोगे ये देखना। तुम चिंता मत करो चित्रगुप्त, मैं दरबार में अभी लेके आता हूँ। चिंता मत करो, सब देख लेंगे हम हैं यम, यम है हम। बीघाओं में जमीन बनेगी, बाजरा तो बड़ी ही उससे होगा और गेहूं भी होगा। सब कुछ करूंगा यहाँ पे। किससे बात कर रहे हो? नहीं मैं अपने आप से ही बात कर रहा था। क्या बात कर रहे हो? वैसे आपसे एक बात करनी थी। हाँ बताओ बताओ। ये बताओ, ये जो खंबे लग रहे हैं ये सोने के हैं? हाँ और का लोहे के हैं ये।
सब सोने के हैं, सोना चांदी हीरा सब मिलेगा यहाँ। है बिल्कुल हीरा और क्या, हीरा मोती जवाहर सब कुछ है यहाँ तो। सुखी सुखे। हाँ वाह, ऐसा तो अगर मैं जितना छोड़ के आया हूँ उससे दुगना तिगना चौगना 10 गुना ज्यादा है यहाँ पे तो। बिल्कुल मिलेगा, अगर चाहिए तो एक खम्भ ले जाओ। हैं? लेके जा सकते हैं? हैं बिल्कुल ले जाओ, पहले महाराज के पास चलो। अच्छा अच्छा। हाँ आइए आगे 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 आइए। चले। अरे दीदी नमस्ते। नमस्ते। अरे यार एक बात बता, क्या? वो सेठ दानचंद नहीं दिखाई दे रहा? हाँ दीदी तुम सही कह रही हो, मैं भी 2-3 बार गई थी निकल के। हाँ जिस दिन तुमने मुझे भैंस दी, हाँ उसके दूसरे तीसरे दिन तो मिला मुझे। हाँ उसके बाद नहीं दिखा। वही तो कम से कम 8 दिन हो गए आज। 8 दिन तो मैं हो गए, काफी 15 दिन तो मुझे हो गए देखते देखते। हैं? मैंने तो 15 दिन से ना देखा। पिछले 8 दिन से नहीं देखा, बताओ। और पता है मैं तो उसके घर की तरफ भी गई थी, मैंने की बहुत दिन से दिमाग मारने ना आया है। गया कहाँ है? घेर घर सब ऐसे ही पड़े उसके? हाँ सब खुला हुआ पड़ा है दीदी, कहीं डकैत वकैत तो नहीं ले गए उसे उठा के? कहीं ऐसा तो नहीं गई कहीं बाहर गया हो, वहीं मर गया हो सके है? ऐसे भी। एक काम कर। क्या? अरे गया तो अच्छी बात है हमारे लिए, एक काम कर। हाँ सही है दीदी, सच में मेरे तो जान खाता था। घर तो ले ले, घेर में ले ले रही हो। सही कह रही हो और दीदी। बचे देख, तेरा घर वैसे भी वैसे बना हुआ है, अच्छे घर में रहेगी। घेर में ले ले रही हूँ। हाँ सही कह रही हो सही दीदी, कह रही है। गरीबों में थोड़ा उनका भी भला हो जाएगा। और फिर दूसरी बात क्या है, जितने भी मतलब जिसकी ब्याज ज्यादा खा खा के बैठा है ना, उन्हें बांट देंगे बेचारे। और क्या, सही कह रही हो, आजा। जिसका है उसको उसका दे उसका देंगे, दे पूछ देंगे। के हाँ। पंचायत बिठा लेंगे। आजा आजा। ठीक है चलो। कितना अच्छा है, ये सोने के खंभे ही लग रहे हैं ना। बिल्कुल खम्भे लग रहे हैं, चोरी करने आए हो यहाँ। आप तो गलत समझ रहे हैं, मेरा मतलब। प्रभु यमराज की जय हो, प्रभु यमराज की जय हो। चित्रगुप्त प्रभु इसको संभालो। खुश रहो। अब छोड़ दो, मैं कहीं भाग थोड़ी रहा हूँ, यहाँ से कूद जाऊंगा क्या? अब भाग के फिर। कैसा प्राणी लेके आए हो चित्रगुप्त? प्रभु चलो इधर। बड़ी मुश्किलों में आया है ये। ओहो प्रणाम। अब क्या ये खड़े ही रहेंगे हमारे पास? क्या? चित्रगुप्त, कह रहा हूँ मैं। तुमसे कहा है अपराधी को यहाँ हमारे सामने लाने के बाद में तुम खड़े मत रहा करो। ठीक है, प्रभु। जाओ, काम फाम कुछ करते नहीं है। यहाँ पे भी काम चोर रख रखे हैं आपने? अरे बस कुछ दिन तो चित्रगुप्त तुम्हारे खराब हो चुकी हैं। प्रभु हाँ आप ये लीजिए, ये पढ़िए। पढ़िए। हाँ ये क्या ले आए तुम पृथ्वी लोक से हमारे लिए? नहीं, मैं पृथ्वी लोक से नहीं लेके आया, ये संदेश आया, जरा एक बार नजर डालने आप। प्रभु 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 ओहो प्रभु की जय हो, 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 जय हो, जय हो। प्रभु हमारे लिए कोई और आज्ञा? और आज्ञा प्रभु? आज्ञा? आज्ञा नहीं, वो सिंहासन कहाँ है हमारा? सिंहासन? आओ प्रभु, विराजो, आओ आओ प्रभु, आओ प्रभु, पूरा सिंहासन आपका। ठीक है भाई, रखा प्रभु विराजमान हो। हमारे लिए कोई आज्ञा प्रभु? हाँ हमारे लिए कोई आज्ञा? और प्रभु ये आपकी अमानत है प्रभु। हाँ 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 ये तो हमारा। अच्छा हाँ प्रभु। अब आज्ञा ये है तुम्हारे लिए। हाँ प्रभु हमारे लिए कोई आज्ञा प्रभु? आज्ञा ये है हाँ कि ये बताओ पहले तो कि सोना चांदी हीरे जवाहरात कहाँ है? सोना चांदी हीरे जवाहरात? प्रभु ये यमलोक है। इस यमलोक में केवल आत्माएं, डाकनी, सागनी, पिचासनी, मरे हुए, कंकाल, अंकाल, ढंकाल और मैं रहता हूँ, मेरा चित्रगुप्त, 2-4 गण रहते हैं हमारे। अच्छा। बस यही है। अच्छा हाँ, तो मैं और स्वर्ग? स्वर्ग? हाँ। यहाँ स्वर्ग नरक दोनों हमारे यहाँ सब है। किधर स्वर्ग है किधर नरक है ये भी बताओ। देखो इधर स्वर्ग है, इधर नरक है, हमारे यहाँ सब है। उससे पीछे बड़ा नरक है, उससे हाँ। पीछे बड़ा स्वर्ग है, हमारे यहाँ सब कुछ है प्रभु। सुनो, हाँ आदेश ये है हाँ कि स्वर्ग के सब दरवाजे खोल दो और नरक के सब दरवाजे खोल दो और मिला दो, दोनों को कर दो एक। प्रभु आदेश है हमारा, जाओ करो ये काम। प्रभु प्रभु ताहिमाम हो जाएगी प्रभु। नहीं। क्या कर रहे हो प्रभु? और सुनो, हाँ? पृथ्वी लोक से प्राणों को हरण करना बंद कर दो। समझ में आई क्या कह रहा हूं मैं? प्रभु जैसी आपकी आज्ञा। हाँ। मैं तो कह रहा हूँ प्रभु एक बार फिर सोच लेते। नहीं ना, अरे सोच लो प्रभु। सोच लिया। ओह, प्राण हरण करना बंद कर दो पृथ्वीलोक से, कोई मरे ना। हाँ। और दूसरी बात ओह, कि इन सब के दरवाजे दोनों के सब खोल दो और दोनों को एक कर दो।
समझ में आई? और हाँ प्रभु। एक काम और, हमारी एक अंदर से पीड़ा उठ रही है। पीड़ा? नहीं, मेरा मतलब एक उत्तेजना हो रही है हमारी। ओहो प्रभु, कि हम चाहते हैं कि रक्का शाह को बुलवाया जाए और यहाँ नृत्य हो। अरे प्रभु, क्या नृत्य करने जा रहे और हो? सब नाचने वालियों को बुला के और यहाँ हमारे सामने और तबला बबला लगा के सब किया जाए यहाँ पे। ओह, अरे प्रभु, क्या यहाँ रंगमंच करवाने वाले हो प्रभु? ये यमलोक है, इसकी मर्यादा बनाए रखो प्रभु, ऐसे मत करवाओ। मर्यादा है यमराज, हमारी बात नहीं मानोगे? ओह प्रभु, आप अभी डालू नाग पास तुम्हारे गले में? ना ना ना, अरे प्रभु खींच लूंगा। ओह प्रभु, चिंता मत करो, समझ में आई? आपका आंखों पे जय हो, जय हो प्रभु की जय हो। अब कोई नहीं मरेगा और यहाँ हमारे सामने नाच होगा, हम बैठ के आराम से देखेंगे, उसका आनंद लेंगे, अनुभूति होगी हमें। बस प्रभु, बस बड़ा आतंक फैला रखो है प्रभु। अरे बस 2 घंटा नहीं सो पा रहा मैं। अरे चित्रगुप्त, तुम 2 घंटे नहीं सो पा रहे? चित्रगुप्त, प्रभु- मैं पूरे 24 घंटे नहीं सो पा रहा हूँ प्रभु पूरे गेट खुलवा दे, दोनों गेट खुलवा दो, उसमें यही ना पता पड़ी कौन सा स्वर्ग है कौन सा क्या है। अरे तुम बस पहचान वो नहीं कर पा रहे हो, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि अच्छाई बुराई दोनों एक कर डाली उसने। बिल्कुल एक प्रभु, ऐसा नाच गाना बंदी ना है क्या दे रहो? ओहो पता ना कहाँ रशियन बुला रहे हैं, जन कहाँ ढोल ढोल तमाशे है रहे। ओहो, चित्रगुप्त, चित्रगुप्त बड़ा बुरा हुआ। चित्रगुप्त, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा ये हुआ क्या? बस प्रभु, ये मुकुट मुकुट ये तुम्हारी गद्दी बद्दी कैसे कहाँ गई? सब गई। बस प्रभु, मैंने तुमसे मना करी कि जिंदे आदमी यहाँ पे मत बुलाओ। अरे बस, बस मरे भाई है काय, वो तो जे तो होती है वहाँ बंद है, बंद तो है। ओहो, बस जिंदे आदमी ने नीचे ही इतना आतंक फैला रखो है, तुम मना करी तुमसे, तुम और बुला लो। ओहो चित्रगुप्त, हम तो भूल गए, अब क्या करें इसका? क्या निवाड़ हो? अब करोगे क्या? वो जो होना था वो तो हो गया। अच्छा, और क्या? बस प्रभु एक बात बताओ, मतलब ऐसी कैसी क्या बात हैगी जो मुकुट भी गया हो गद्दी भी गई, मतलब ऐसा क्या माने अरे मंत्र मार दियो? चित्रगुप्त, बस पूछो मत। ऐसा था जिस टाइम तुम उसको लेके आए तो उसके पास एक बुक था जो कह रहा था कि विष्णु भगवान ने भेजा है, और हमने जब पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था ये हम लोग और तुम्हारी राजगद्दी मुकुट फुकुट पूरा इस व्यक्ति का है, उसमें विष्णु जी के साइन थे। तो हमने भैया उनकी आज्ञा का पालन किया और विष्णु भगवान के वो दस्तखत हो रहे ना थे। प्रभु, हैं? काय के साथ ना है रे वहाँ पे ना, वो तो वहाँ जब मैं खटिया पे लेके आ रहे गाय हम उसको, हाँ। वो तो हमारे पीठ पीछे वाले अपने आप करे जो कुछ करो। अच्छा, हाँ, पेंशन संग लेके आया, ओहो, पर्चा संग लेके आया, वो तो हमारे पीठ पीछे वाले साइन किए हैं और अपने आप लिखो है वाले ये। अच्छा, विष्णु भगवान ने काहे ना कुछ ना करे। ओहो, यमपुरी में यमराज से इतना बड़ा धोखा। होगा। आओ चित्रगुप्त, इसको सबसे भयंकर सजा दी जाएगी, आओ मेरे साथ। आओ प्रभु, आओ प्रभु, मैंने तुमसे मना करी ना, जिंदे आदमी को मत बुलाओ, जब पृथ्वी पे बना रुक रहे तो यहाँ कैसे रुक जाएंगे? चित्रगुप्त, लगा दियो चूना तुम्हें। होगी गलती, चिंता मत करो, अब इस गलती का हम सुधार करेंगे। आओ। आओ। अरे दीदी, हाँ नमस्ते। नमस्ते। मैं ये कह रही, हाँ? पता है बड़ा माल निकला है उसकी तिजोरी में तो सच में। हाँ, और? अरे दीदी, मैंने तो सच में दीदी सबको बांट दिया, सही मैंने किया। कुछ भी न रखा। अरे इसकी कोठी इतनी मस्त है कि नहीं? कसम से बहुत ही बढ़िया। गहने बनवा लेती। गहने थोड़े बहुत उसमें बहुत सारे थे, रखे पता होंगे। नहीं किस किस के लिए बनवा के रखे थे। बनिया का कोई था तो है नहीं आगे रखे पीछे। नहीं होंगे, जो गरीबों को पैसे देता है ना वो बेचारे गिरवी रख जाते होंगे, सही उनके है। क्या पैसे होंगे? कुछ लोगों ने तो अपने अपने बता के ले लिए कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये सही मेरा किया, है। बांट दिया, मैंने भी बढ़िया दे करा। दिए। मैंने की चलो जय सही, बढ़िया करा। दीदी, मैं तो सच में अपनी आत्माओं से कह रही हूँ, उसको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। अरे तू कैसी बातें कर रही है, वो इतना हरामी आदमी है कि वहाँ पे भी कुछ कौतक पात्रा होगा, वहाँ पे भी, हाँ वहाँ पे भी सोच रहा होगा सब मेरा हो जाए। वैसे दीदी वो मर तो गया ना? अरे मर ही गया होगा। हाँ, पूरा काफी ये दिन हो देखिए 1 महीना होने को आ रहा है। सही है, हो गया 1 महीना। 1 महीना हो गया, पर पता ही नहीं लग रही है उसकी कि शरीर को चील के हुए खा के, और यमराज के कोड़े फर रहे होंगे आत्मा में खींच खींच के। सही कह रही हो दीदी। हाँ। और कहीं ऐसा तो नहीं है वो खुद ही यमराज को चूतिया बना के आ जाए? अरे नहीं, ये ऐसे कैसे, तू
कैसी बातें कर रही है, अरे कौन सी दीदी, दुनिया में खो रही अरे है? बहुत माइंडेड आदमी है वो। यमराज को कैसे बेवकूफ बना देगा? हाँ, ये भी बात सही है, यमराज को अच्छे अच्छों के प्राण ले लेते हैं। प्राण हर लेते हैं, तो कितने पैसे वाला क्यों ना हो। पर कच्चा कोई बात नहीं है, मैं तो इसके बारे में भैंसों को ही बांधने जा रही हूँ। सही है दीदी, खूब सबसे कह दो, खूब बरतो, खूब यूज करो, सब करो। सही है, क्या करना अब तो मैं कोठी की मालकिन हो गई। अरे हाँ दीदी, वो तो गई। चल ठीक है। ठीक है। हाँ प्रभु। चित्रगुप्त लेके आओ उसे। प्रभु अकेला ले आऊं मैं? अरे लेके आओ। अरे शोरगुल कैसे हो रहा है? शोरगुल, ओहो बड़ा अच्छा फरमान लेके आए तो तुम। तो यमराज, हाँ अब हमारे लिए बड़ी ही सुंदर सुंदर रक्काशाएं बुलाई जाएं। अच्छा हैं? अब बुलाई जाएंगी। पहले तो क्या कह रहा है चित्रगुप्त। हमसे? हाँ हाँ बिल्कुल, चित्रगुप्त ये मुकुट लीजिए। मुकुट लाइए। मुकुट क्यों ले रहा है? ये प्रभु का मुकुट है। ओहो, और ये नाक पास लाइए। चित्रगुप्त अब इन्हें ले जाइए। क्या ले जाइए? ये मुकुट हमें दीजिए और इनको ले जाइए और इनके पैर तोड़ दी जाए और ऐसी सजा दी जाए कि आज के बाद ये चलने के काबिल भी न रहे। बताओ। मैंने तो अपने आप को बचा। विष्णु भगवान को झूठा बना रहे हैं। अरे चित्रगुप्त, इसने भगवान के, हमारे महाप्रभु के इसने क्या झूठे दस्तखत किए। तुम चित्रगुप्त एक काम करो, इसे ले जाओ और ऊपर से ऐसा धक्का देना इसके दोनों पैर टूट जाएं, इसकी छाती फट जाए, ये दोनों टुकड़े हो जाए इसके। जाओ। इसके 36 टुकड़े करूंगा, 36। हाँ, टांग तो टूटनी चाहिए। जाओ चित्रगुप्त। अरे मुझे छोड़ो। अरे मेरा राजपाट छीन लिया। यमराज से झूठ बोलने का नतीजा हम है यम, यम है हम। हाँ जाके जाऊँ, भैंस बांधे आऊँ मैं। अरे अब मेरे घर में? मेरे घर में? अरे ये मेरा घर है। तुम्हारा घर है? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम कौन हो? मैं कौन हूँ? हाँ। अरे मुझे नहीं जानती? नहीं तो? अरे सेठ दानचंद, तुम मुझे नहीं जानती? पागल होगी मैंने। सेठ दानचंद तो आज से 3 महीने पहले खत्म हो गए। 3 महीने पहले खत्म? मर गए? अरे मरा नहीं हूँ, मैं ही सेठ दानचंद हूँ। अरे मैं जो है यमराज से लड़ाई लड़के मैं यहीं आ गया हूँ। बड़ा युद्ध बाजा है मुझ में और यमराज में। अच्छा, हाँ। यमराज से भला आज तक कोई लड़ पाया है? कैसी बातें कर रही है? अरे मैंने जो है यमराज से ऐसा युद्ध किया है कि 3 महीने 90 दिन युद्ध बाजा है। वो बात ठीक है, लेकिन मैं नहीं जानती तुम्हें। अब ये मकान मेरा है और इस जमीन की मालकिन मैं हूँ और मैं रहती हूँ इस घर में और मेरे बच्चे हैं। और खबरदार जो मेरे घर की तरफ आंख उठा के देखा भी तुमने तो। आंख उठा करके देखा भी तो? जी। साहब मैं अपने घर में जाऊंगा। ए बुड्ढे, बुड्ढे? इस तरफ मत जा, समझ में आया नहीं? अब मैं वो गौरी नहीं हूँ जो तेरे पैसों पर रहती थी। अब मैं वो गौरी हूँ, मैं इस मकान की खुद मालिक हूँ। माल क्यों? अरे अब तो इसके तो भैया अल्फाज भी बदल गए। भैया ये क्या हो रहा है? अब ये बुड्ढा आए उससे पहले इस पे पूरा का पूरा कब्जा कर लेती हूँ और दीदी से सब बातें बता देती हूँ कि बुड्ढा जिंदा होके आ गया है। तो कोई पूछ भी नहीं रहा। अरे चौधरी लंगड़ा मतलब? लंगड़ा? अरे लंगड़ा नहीं हूँ मैं। आप? हाँ मैं सेठ दानचंद। भूत? है? कब पागल हो गई है? भूत को वो कर रही है? नहीं, मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे आप मुझे कैसे जानते? चौधरायन कह रहे हो? भाई मुझे नहीं पहचानी? अरे मैं सेठ दानचंद, जो मैं तुम लोगों को कर्ज देता था। अच्छा, पता नहीं है तुझे? मैंने तो सोचा उसको कोई हमशक्ल बहरूपिया आ गया दिखा। तुम वो अरे कैसी बातें कर रहे हो? उन्हें मरे हुए 3 महीने हो गए, 13 ही हो गई। इतनी बढ़िया टॉप की दावत करी रसगुल्ले फसगुल्ले की, कम से कम 2-2.5 लाख 3-4 लाख रुपए लगाया उनकी 13 में। हैं? 2-2.5 लाख रुपया? और क्या, काफी पैसा लगाया। पूरा गांव, आसपास के भी गांव वाले आए थे खाने पीने। मैं मरा नहीं हूँ। फिर कहाँ गए थे? मैं यमराज के पास गया था। अच्छा, ये सुन तो, अब मेरी बात तो सुन ले चौधरी। हाँ, चलो। मैं यमराज के पास गया था, यमराज मुझे ले गया। मेरा वहां पे यमराज से बहुत युद्ध बाजा। हाँ। मेरी बात सुन, ऐसा है कि जब मैं यमराज मुझे यमपुरी ले गए तो वहां निरा सोना चांदी, सोने के खंबे, हाय हाय सोने के तो कहने ही क्या, हीरे मोती जवाहर पन्ना, हाय हाय। सब सोना चांदी। हाँ। अब उसके बाद क्या होता है कि यमराज मिले, मैंने तिगड़े में अपने पहले से घुमा ली थी, बुद्धि घुमा दी मैंने अपनी। आराम ही तो हो।
बहुत बुद्धि चक्रवर्ती घुमाई मैंने जाते जाते मैंने अपनी पेंशन निकाली और जो मेरे पास कागज है, कागज पर लिखा कि ये सारा राजपाट, गद्दी, सोना चांदी सब इनका है। नकली साइन कर लिए यानी कि हरामी सुन बंदे तो का है वहाँ पे ले, भी। साइन की तो अभी बात ही नहीं करी। हाँ चलो चलो। साइन मैंने करे विष्णु भगवान के कि मैं विष्णु हूँ, मैं भगवान विष्णु हूँ, और तो और ये जो आदमी है ये मेरा आदमी है। जितना भी सोना चांदी जितना भी है तुम्हारे पास सब इसके नाम कर दो, जो गद्दी है वो भी इसके नाम करो। यमराज पैरों के नीचे, हाँ यमराज गिर जाता भी मैं। हाँ। दंडवत प्रणाम। टूटे हुए नीचे। अब दंडवत प्रणाम। हाय। तो उसने अपना मुकुट लिया, मुझे पहना दिया। वो पहना दिया? अब वहां तो मेरी जय जयकार होने लगी। मैंने यमपुरी और स्वर्गपुरी दोनों खुलवा दी। हैं? भगदड़ मच गई, रक्का चाय नाच रही है सामने। यानी कि नरक और स्वर्ग एक कर दिए। हाँ, और तो और इतना बढ़िया राज्य चलाया मैंने, यमराज चला नहीं सकता। सातों जन्म में भी। और तो और एक बात बता, हाँ। 3 महीने से जब से मैं गया हूँ तब से यहाँ कोई मरा तो नहीं है? नहीं तो है ना? अरे जब ही मैं कहूँ प्राण हर बुढ़िया मारा उधर ही वो जिंदी कैसे हो गई? प्राण हरना बंद कर दिया था मैंने। अच्छा? बिल्कुल कि कोई पृथ्वी लोक से किसी के प्राण नहीं हारे जाए। तभी मैं कहूँ हाँ। ना हर महीने कोई ना कोई टपक लेता है, अब क्या कोई नहीं टपका। अब सुन, फिर सुन। अब ऐसा है कि जब मैंने ये सब कारनामे करे तो अकस्मात उसको कैसे भी न कैसे यमराज को पता चल गया। भनक लग गई। और पता चल गया। तो पता चलने के बाद उसने मुझे बुलाया। मैं आया, मेरा मुकुट उतारा, मेरी जितने भी मुझे नागपाश वगैरह दे रखे थे मृत्यु खींचने के, खींच लिए, वो सब ले लिए मुझसे। ले लिए। और जब मुझसे ले लिए, मुझे ले जा करके और मेरी कुटाई की है। आय हाय, यानी कि ऐसे जो राक्षस होते हैं ना कि मुंडी यहाँ लग रही है, नाक यहाँ लग रही है, मुंह यहाँ चल रहा है, ये समझ ले, ऐसे भयानक राक्षस मेरे ऊपर कूदने लगे। यानी कि तुमने हरामीपन वहाँ पे भी दिखा दिया। सुन तो ले। हाँ। तो वो कूदने लगे, मुझे है का इतनी जोर से धक्का मारा कि मेरी टांग टूट गई। अब जीवन पर्यंत टूटी। सोचो कि टांगी टूटी है, तुम पूरे नहीं टूटे। अगर तुम पूरे यहाँ से टूट जाते तो ये सालक नीचे का सालक टेढ़ा भी कर दिया। हाँ, अब तो तुम यहाँ का को घुसे आ रहे हो। नहीं, और अब यहाँ कुछ नहीं है तुम्हारा। क्यों नहीं है? मेरा नहीं। तुम्हारी तो कसम से हमने पूरे गांव वालों ने वो तेरा ही करी। कम से कम 10 गांव झरा दे। हाँ 10 गांव झरा, मान लो 2.5-3 लाख रुपए लग गया खाने पीने में। टोराए पे मूर्ति भी बनी हुई है तुम्हारी और उसपे जूतों की माला पड़ी हुई है, क्योंकि तुमने कोई अच्छे कर्म नहीं करे थे। ऐसा था, मैं तो भाई फूलों की माला चढ़वा रही थी, पर गांव वालों ने मना कर दिया कि अच्छे कर्म किए होते तो फूलों की माला पड़ती, इससे तो अच्छा जूतों की माला पड़ो, काला टीका लगा के। काला टीका भी ढंग से नहीं लगाया, मतलब सारे काम काले ही करे तो काले जूतों की माला पड़ी तुम्हारे पे। अरे तो ऐसा करो, उस मूर्ति को हटवाओ, उसे फुड़वाओ, तोड़वाओ, उसे करवाओ। अब कुछ नहीं होगा। हाँ 3 महीने हो गए तुम्हें यहाँ से गए हुए, ठीक है? कुछ नहीं होगा अब तो मैं क्या करूं? हर एक गांव वाले की नजर में तुम मरे घोषित हो गए हो। तो मैं करूं तो करूं क्या? मैं बता रही हूँ क्या करोगे। क्या? पुल देखा है? वहाँ बड़ी जोर की गंगा में बाढ़ आई हुई है, वहाँ से कूद जाओ, जहाँ से आए हो वहीं पहुँच जाओ, दोबारा जाओ। तब अब अगर तुम लोग नहीं करोगे मैं सरकार से बात करूंगा। सरकार को कुछ भी नहीं कर पाएगी। अब तुम्हारे मृत्यु सर्टिफिकेट बन गए। हाँ हाँ ठीक है। हाँ तुम्हारे मरने का वो कागज पूरे बन गए, ठीक है? पत्र बन गया मृत्यु। और क्या, कुछ नहीं हो सकता उसमें भी। वो भी पंचायत घर में मित्र प्रमाण पत्र चिपका हुआ है। मित्र प्रमाण पत्र? वही। मुझे तो हंसी और आ रही है, लगने लो। और सुनो, और मेरी बात सुन लो। बोल बोल। और वो क्या कहते, गौरी ने बड़ा पैसा खर्च किया भैया तुम्हारी तेरिंग पे। तो ऐसा लग रही थी जैसे किसी बहन की शादी कर रही हो, ढोल नगाड़े गीत। अरे बड़े जोर का जश्न बनाया। 3 महीने ऐसा मजे लिए हमने कि ये समझ लो हर करैया रुकी नहीं। करैया ही ना रुकी। करैया ही नहीं रुकी। अरे रोज हलवा पूड़ी, रोज डेली दावतें हुई, पूरे गांव ने खाया। और तुम्हारी जितनी वो तिजोरी थी ना सब बांट दिया। मैं तो अब 9 लाख का हार बनवाया है, बड़े जोर का। हिम्मत कैसे हुई तेरी? अरे हिम्मत क्या, कोई तुम मर गए। हटो, मरे हुए आदमियों से बात नहीं करनी। अरे सुन ले चौधरी ना, अरे मैं क्या करूं? तो कोई चारा भी नहीं है भाई मेरे पास। अब नहीं है, अब सिवाय अच्छे कर्म करने के अलावा कुछ नहीं बचा मेरे पास।